चलिए तो हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था। अभी हमने देखा था कि आपका रियल नंबर देखे थे हम लोगों ने। रियल नंबर में हमने देखे थे कि जो नेचुरल नंबर का जो एक पार्ट था इंटीजर का, उसको हमने अभी देखा था। जैसे रियल नंबर में हमने रैशनल नंबर देखे थे, रेशनल नंबर देखे थे। अब हमारा डेसिमल हम देख चुके हैं। हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये नंबर सिस्टम में ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उसको देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बहुत यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग देखने वाले हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर में ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 जो भी इनडिफाइन अनंत तक चला जाता है, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में क्या है, जैसे कि नेचुरल नंबर में आप लोग जीरो नहीं लेंगे। नेचुरल नंबर में वो होल नंबर में आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये इन्हें हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इन्हें हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अगर इनमें से जीरो हटा दिया जाए तो ये नेचुरल नंबर में आ जाती हैं। तो नेचुरल नंबर में देखते हैं। नेचुरल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गया और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर जिन्हें हम एग्जैक्टली, जिनके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब होता है जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे दो फैक्टर का मतलब है एक तो एक इसका फैक्टर होगा, दूसरा जो नंबर है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वो उसका खुद का फैक्टर होगा, इटसेल्फ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 1 और इटसेल्फ। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड इसके होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो प्राइम नंबर में 1 आएगा, 1 प्राइम नंबर में आएगा या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही होता है। और प्राइम नंबर के लिए क्या ज़रूरी है कि प्राइम नंबर के लिए इसके एग्जैक्ट दो फैक्टर होने चाहिए। तो दो फैक्टर तो यहाँ है नहीं 1 के, तो इस तरीके से 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आएगा। अब 2 को देखते हैं, तो 2 हमारा प्राइम नंबर में आएगा। देखते हैं, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर इसका 2 है, यानी इटसेल्फ। तो इसके दो फैक्टर हैं। तो एग्जैक्टली प्राइम नंबर के लिए क्या डेफिनेशन है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए। इसके दो फैक्टर हैं, तो हमारा 2 एक प्राइम नंबर है। और दूसरा इसके बाद आता है 3 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के दो मल्टीपल हैं, 1 और 3। इसके अलावा इसका कोई मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार 5 के हमारे कितने फैक्टर हैं? 1 और 5, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर हुआ। इसके बाद 7, 1 और 7। इसके बाद 11 का 1 और 11। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 13, तो 13 के फैक्टर 1 हो गया और ये 13 हो गया। इसके बाद 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। फिर हमारा 17 होगा। तो 17 के 1 और 17 इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं केवल। 17 के बाद 18, 19, फिर इसके बाद 19 होगा, क्योंकि 19 का एक फैक्टर एक तो 1 होता है, एक 19 होता है। इसी प्रकार हम लोग आगे लिखते चले जाएंगे। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं? कभी कभार यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से लेकर 15 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। इन्हें आप लोग लिख लीजिए। बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप लोग निकाल सकें इसको, आपको ओरली लिख के देखना पड़ेगा। तो 1 से लेके 15 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं आपके। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 50 से लेके 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 1 से लेके 100 तक बात की जाए तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। 1 से लेके 200 तक, तो 1 से लेके 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 1000 तक 168 नंबर ऐसे होते हैं, प्राइम होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यही पूछा गया है अभी तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 1 से लेके 200 तक
कितने प्राइम नंबर हैं, या 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप लोग इसको प्रॉपर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे छोटा दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है यानी सम संख्या है, और एक प्राइम नंबर भी है यानी अभाज्य संख्या भी है। दो ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये क्वेश्चन का बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो दो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन है, यानी इवन प्राइम नंबर है। 2 और 3 से बड़ी सभी संख्याएं, 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 और 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग देखें, हम लोगों को लिखना है, जैसे हमें लिखना है कितना, मानते हैं 13 को लिखना है। तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 13 को लिखेंगे हम लोग 6 × 2 यानी 6, n की जगह 2 आ गया, 12 हो गया, 12 + 1 यानी इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया। n हमारा कोई भी एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे हमने 13 को लिखा 6 × 2 + 1, तो एनी ±1 के रूप में किसी भी जो प्राइम नंबर होगा उसे हम लोग 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे 13 को लिखा हमने, अब हम 17 को लिखते हैं। 17 को कैसे लिखेंगे हम, 6 × 3 - 1, क्योंकि 6 3 या 18 - 1 यानी 17। इसी प्रकार हम लोग 19 को लिख सकते हैं। 19 को कैसे लिखेंगे, 16 × 3 + 1। तो इस तरीके से हमने 19 को भी लिखा। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राइम नंबर होगा, आप 16 ± 1 के रूप में उसको लिख सकते हैं। जैसे आप कहेंगे 37 है, तो 37 को कैसे लिखेंगे, तो 6 × 6 + 1। तो इस तरीके से ये लिख लिया। लेकिन इसका ये तो सही है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। क्या, कैसा उल्टा सही नहीं है कि 6 + 1, 6 ± 1 के रूप में जो संख्या लिखी हुई है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्राइम नंबर ही हो। यानी कि जैसे जो 6 + -1 के रूप में कोई संख्या लिखी है वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपने एक एग्जाम्पल ये लोग लिख लिए होंगे, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका उल्टा ट्रू नहीं है, तो वो हम देखते हैं कैसे ट्रू नहीं है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि ये 36 है ना, इसको हम लोग कोई भी संख्या, जैसे हम लेते हैं आपका 60, 20 लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं, जैसे आपका 34 लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए आप लोग, मैंने बता दिया है आपको, आप लोग देख के, आप कोई भी संख्या हो उसको लिख के देख सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे इसके उदाहरण दे दिए हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये है, जैसे आपको लिखना है कोई भी एनी नंबर आप लोग लिख सकते हैं। जैसे 73 हो गया, तो 73 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 × आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 73 को 12 + 1। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ये 73 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी हमने आपको बता दिया कि इसका ये उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर 6n ± 1 के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है उसे 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी ये एक पेयर है जिसमें 2 का गैप है, 3 + 2 5, 5 + 2 7। एक 3 5 7 का एक ही पेयर है प्राइम नंबर में, जो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, एक ही एक पेयर है जो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी कंपोजिट नंबर की बात करें
तो कंपोजिट नंबर जो हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ऐसी संख्याएं, वो इसका डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। कम से कम 3 हो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब है 3 से कम नहीं होंगे उनके फैक्टर। तो इस तरीके से हम लोग वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे कंपोजिट नंबर हमारा 1 कंपोजिट नंबर है क्या? अगर हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करें तो 1 हमारा कंपोजिट नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 का एक ही फैक्टर है और इसके लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। तो 2 को देखते हैं तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 का हमारा एक तो 1 है और एक तो 2 है, इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर है नहीं। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग 3 देखते हैं। 3 के कितने फैक्टर होते हैं? तो 1 है और इसका 3 है, और तो इसके भी हमारे कोई फैक्टर ऐसे नहीं है, 3 फैक्टर इसके नहीं है। तो इसके बाद हम लोग 4 देखते हैं। तो 4 का एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक ये 4 हो गया। तो इस तरीके से इसके 3 फैक्टर हैं, यानी कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी हमारा कंपोजिट नहीं है, 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्योंकि देखो 1 ना ही यहाँ पर प्राइम नंबर में आया, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए जिसका 1 का एक ही फैक्टर होता है, और 2 यहाँ प्राइम नंबर में आ गया तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। बाकी आप चेक कर सकते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि इसके मिनिमम 3 फैक्टर नहीं हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नहीं हुए। 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, यानी सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कंपोजिट नंबर 4 होता है। इससे पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। 4 के मल्टीपल कितने होते हैं? 1 2 3, यानी 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी, 4 से भी। 6 के 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। इसके 4 हैं, बाकी हमने कहा है 3 होने चाहिए, यानी कि कम से कम 3 हो जाए, 3 से कम नहीं हो सकते हैं, बाकी 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। यानी 6 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 6। तो इसी तरीके से ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर हुआ। 8 के आप लोग देख सकते हैं, 9 के आप देख सकते हैं, 3 है इसके फैक्टर हैं, तो 1 3 5 9। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर, इसी प्रकार आप लोग करके देख सकते हैं। बाकी तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। देखो 9 विषम है, यानी ऑड है, तो इसका मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो 9 है। 9 भाज्य क्यों है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, यानी 3 से ज़्यादा या 3 फैक्टर है, तो ये भाज्य संख्या है। दूसरी बात, ये विषम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। तो इस तरीके से ये सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम होगी। इसी प्रकार ये 4 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हमने बहुत, इसमें से एक क्वेश्चन आप 100% मानिए कि 100% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है। बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। आज क्वेश्चन भी इसके करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, जो हम अभी आपसे साथ डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो फिर आप अपना नोट डाउन कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो है ही नहीं। बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए इनका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इतना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारा।